दोस्तों तो अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका पहला नंबर है जैसे कि ऐसा सिंबल दिखेगा। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन कोड। ठीक है, सिंबल को क्या बोलेंगे, ओपन कोड। जो आपको ऐसे एक जो नंबर का बटन है ना, इसके बगल में ही मिलेगा फर्स्ट में, जो नीचे आपको सिंबल दिखने को मिलेगा। ठीक है, जो नीचे वाला सिंबल है ना यहाँ पे, इसी को बोलेंगे हम ओपन कोड। ठीक है, इसको पहले तो हम नाम जान लेते हैं, फिर इस वीडियो में जैसे कि इसका नाम जानने के बाद हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे, क्योंकि एक बटन में दो दो सिंबल दे रखा है, हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है 2 नंबर। इसका नाम है, पहले तो ऐसा दिखता है, इसका सिंबल पहले देख लीजिए कैसा दिखता है। ठीक है, इसका नाम है टिल्डे बटन। ठीक है, ये टिल्डे बटन नहीं होता है, सिंबल होता है, सॉरी, ये टिल्डे सिंबल होता है। इसका सिंबल जैसे कि इसी बटन में मिल जाएगा, जो ये बटन है ना ओपन कोड वाले, इसी बटन के ऊपर में आपको यहाँ पे इस सिंबल देखने को मिल जाएगा, इसी बटन में। इसका नाम है टिल्डे। ओके, 3 नंबर आता है ऐसा बटन, जो सिंबल दिखता है, दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क, जिसको हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं, जो पहले से भी जानते हैं। ठीक है, ये सिंबल 1 नंबर के बटन में ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। उसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर को बोलते हैं ऐट साइन। ठीक है, ऐट साइन मतलब कि अपग्रेड का चिन्ह, जो हम लोग अपग्रेड यूज करते हैं ना जीमेल आईडी में, ये देख उसी को हम लोग बोलते हैं। ये 2 नंबर के बटन में ऊपर की तरफ अपग्रेड साइन का चिन्ह दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 5 नंबर में आपको हैच, जिसको हम लोग हैच बोलते हैं, लेकिन जबकि हैच इसका नाम नहीं है, इसको बोलते हैं हैश साइन। ठीक है, हैश साइन जो 5 नंबर है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं हैश साइन, जबकि लोग बोलते हैं हैच, लेकिन हैच इसका नाम नहीं है, इसको बोला जाता है हैश साइन। ठीक है, ये हैश साइन आपको जैसे कि 3 नंबर के बटन में ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हैश साइन। ठीक है, उसके बाद आता है 6 नंबर हम लोग का, जो डॉलर का निशान है, रुपए का। ठीक है, इसको डॉलर साइन बोलते हैं। ठीक है, इसको डॉलर साइन बोलते हैं, जो 4 नंबर के बटन में ना यहाँ पे डॉलर का चिन्ह देखने को मिल जाएगा इसमें, जबकि इसको रुपए में भी ऐसे लिख सकते हैं और डॉलर में भी। ठीक है, इसको रुपया भी बोला जाता है और डॉलर का। ठीक है, उसके बाद डॉलर जबकि यूएस में चलता है, हम लोग के पास यूपीआई चलता है। ठीक है, तो हम लोग रुपया में लिखते हैं, कभी कभार इसे डॉलर में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 7 नंबर। 7 नंबर का नाम ऐसा सिंबल दिखता है। ठीक है, इसको आप पहले से जानते हैं, इस सिंबल का नाम है परसेंट साइन। परसेंट साइन, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, यहाँ पे इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ये सिंबल आपको 5 नंबर बटन में प्रतिशत आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, 5 नंबर के बटन में ऊपर की तरफ इस सिंबल दिखने को मिल जाएगा, जिसको आप जानते हैं, इसको प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 7 नंबर। 7 नंबर में आपको इस तरह का सिंबल दिखने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो मैं इसमें दिखा दूँ, ये इसमें ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कैरेट साइन। कैरेट साइन, कैरेट साइन को हिंदी में बोलते हैं घात सिंबल, जो घात सिंबल आपको 6 नंबर के बटन में ऊपर की तरफ दिखता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं घात सिंबल। ठीक है, उसके बाद आता है M% साइन। M% साइन, ठीक है, M% साइन ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं M% साइन, या इसको एंड साइन भी बोलते हैं, एंड सिंबल। ठीक है, इसको एंड सिंबल बोलते हैं। ठीक है ना, एंड सिंबल 7 नंबर के बटन में ना ऐसा दिखता है ऊपर, 7 नंबर के बटन में ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एट साइन, एंड साइन, सॉरी, इसको
एंड साइन बोलते हैं, जिसे एंड की जैसे बोलते हैं ना इसको, इसका नाम है एम्परसेंड साइन। ठीक है, उसके बाद आता है 10 नंबर। 10 नंबर में ऐसा सिंबल दिखता है स्टार जैसा। ठीक है, इसको हम लोग स्टार भी बोलते हैं, जैसे कि फ़ोन में भी होता है और कंप्यूटर में भी, कीबोर्ड में भी होता है जैसे स्टार का। ठीक है, इसका नाम है एस्टेरिक्स साइन। एस्टेरिक्स साइन, इसको स्टार या गुना का भी सिंबल बोला जाता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में गुना के लिए यूज होता है। ठीक है ना, स्टार का। जैसे कि यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा 8 नंबर में। 8 नंबर बटन में ना ऊपर की तरफ दिखता है एस्टेरिक्स साइन, जिसको स्टार भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 11 नंबर। यहाँ 11 नंबर में ब्रैकेट का जैसे सिंबल दिखने को मिलेगा, ब्रैकेट, जिसको इसको ओपन ब्रैकेट है। ठीक है ना, तो इसको ब्रैकेट से बोलते हैं हम लोग। तो ओपन, इस ब्रैकेट का क्या नाम है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है ना, ये ओपन है इसलिए बोलेंगे इसको ओपन राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ओपन राउंड ब्रैकेट। इसको छोटा कोष्ठ भी बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसे साइन जो दिखता है ये वाला, ऐसे साइन को हम लोग इसको छोटा कोष्ठक भी नाम से जानते हैं हम लोग, जो मैथ में यूज करते हैं हम सब, लेकिन इसका नाम है ओपन राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ओपन छोटा कोष्ठक। ये आपको मिल जाएगा 9 नंबर के बटन में ना ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं ओपन राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद आता है अगले में, ये ऐसा सिंबल दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है, तो इससे ये वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये तो राउंड ब्रैकेट है ही, लेकिन ये बंद क्लोज है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज राउंड ब्रैकेट, यानी बंद छोटा कोष्ठक। ठीक है, ये आपको 0 नंबर बटन में ना ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसको बोलेंगे ओपन मतलब क्लोज राउंड ब्रैकेट। ओके, इसको बोलेंगे क्लोज राउंड ब्रैकेट, ये बंद है तो इसको क्लोज बोलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आता है इस तरह का हाइफन। ठीक है, इस तरह के सिंबल को हम लोग हाइफन बोलते हैं, या इसको माइनस भी बोलते हैं। ठीक है, या डैश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये घटाने का काम करता है, जैसे कंप्यूटर में ये घटाव का काम करता है या। ठीक है, इसको हाइफन बोलते हैं या माइनस बोलते हैं, इसको डैश। ये आपको मिल जाएगा 0 वाले बगल के बटन में, यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 14 नंबर, अंडर स्कोर का चिन्ह। ठीक है, इस चिन्ह का नाम क्या है, अंडर स्कोर। ये आपको इसी हाइफन वाले बटन में ना ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, ऊपर वाला लाइन। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर सिंबल चिन्ह। ठीक है, उसके बाद आता है 15 नंबर प्लस, जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, इसको प्लस या इसको जोड़ का चिन्ह बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपको इधर जो अंडर स्कोर वाला चिन्ह है ना, इसके बगल में ही प्लस दिखने को मिल जाएगा, स्पेस वाले के बैक स्पेस वाले बटन के बगल में। ठीक है, उसके बाद है इक्वल, जैसे कि इसको हम लोग बराबर का चिन्ह बोलते हैं। ये 16 नंबर जो है ना, इसको बोलते हैं इक्वल। ठीक है, जैसे कि आपको प्लस वाले बटन में नीचे की तरफ दिखने को मिल जाएगा, इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह। ओके, उसके बाद आता है 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर ऐसा दिखता है, जिसको हम लोग मंझला कोष्ठक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको बोलते हैं ओपन करली ब्रैकेट्स, एक करली ब्रैकेट है। ओके, ओपन है यानी कि खुला है, स्टार्टिंग हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ओपन करली ब्रैकेट। ठीक है, इसको मंझला कोष्ठक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, मैथ बनाते थे तो हम लोग बोलते थे कि मंझला कोष्ठ। ठीक है ना, उसके बाद आता है ऐसा, जैसे कि ये बंद है, इसलिए इसको बोलेंगे
क्लोज करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलेंगे क्लोज करली ब्रैकेट। ओके, जो ओपन करली ब्रैकेट है ये आपको मिल जाएगा इसी में, जैसे प्लस वाले, और इसी की जो पी बटन है उसके बाद इधर का बटन है ना, यानी पी वाले बटन से मान लीजिए, या प्लस वाले से के नीचे वाले बटन में यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर की तरफ करली ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक, ठीक है। और क्लोज करली ब्रैकेट इधर मिल जाएगा, जैसे कि स्पेस वाले बटन के नीचे, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ दिखेंगे ना, तो वहाँ पर दिखेगा क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक है। जो महिला कोष्टक है ऊपर की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो ये आपको मिल जाएगा इसी बटन में, यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ दिख रहा है कि बड़ा कोष्टक दिख रहा है, इसको बड़ा कोष्टक भी बोला जाता है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इसमें ही बगल वाले में जैसे कि 20 नंबर में आप देखिएगा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आपका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। जो बंद है ना इसको क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि ये बंद है इसलिए इसको बोलेंगे बंद बड़ा कोष्टक, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेस वाले के पूरे नीचे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ना बैक स्लैश, ठीक है। बैक स्लैश ऐसा दिखता है, ठीक है ना। एक मिनट, बैक स्लैश के पहले मैं बता दूं ये वाला, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वर्टिकल बार, ठीक है। ये वर्टिकल बार इसको बोलते हैं, ऐसे जो लाइन होता है खड़ी लाइन, इसको वर्टिकल बार बोलते हैं। इसको जैसे खड़ी लाइन होती है एकदम सीधा, इसलिए इसको वर्टिकल बार बोलते हैं। वर्टिकल बार स्पेस वाले बटन के नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ, ऊपर है वर्टिकल बार और नीचे है बैक स्लैश, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं अब 22 नंबर में ये बैक स्लैश है ना, मैंने बता दिया बैक स्लैश ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इसी वर्टिकल वाले बटन में नीचे बैक स्लैश का ऑप्शन दिख जाएगा, इसका नाम है बैक स्लैश, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर में सेमी कॉलन इसको बोलते हैं। इस तरह के सिंबल को क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। सिंबल जो दिख रहा है ना इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन का हिंदी में हम लोग अर्धविराम बोलते हैं। जो अर्धविराम का सिंबल यहाँ देखने को मिल जाएगा। एल जो बटन होता है इसके बगल में नीचे यहाँ पे आपको अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलन का चिन्ह दिखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसको सेमी कॉलन बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉलन, जो काफ़ी लोग जानते हैं। कॉलन अलग जो है ना इसको कॉलन बोलते हैं। ये डबल जो डॉट होता है ना इसको कॉलन, जो काफ़ी लोग जानते भी हैं, इसको हिंदी में अनुपात का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर आपको 25 नंबर में देखने को मिलेगा ऐसा सिंबल, ठीक है। इसका नाम है एपोस्ट्रोफी, जिसको सिंगल कोट बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगल कोट के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है एपोस्ट्रोफी, ठीक है। ये आपको एपोस्ट्रोफी जो सिंबल है ना आपको एंटर वाले बटन के बगल में मिल जाएगा, जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक है। उसके बाद आता है 26 नंबर में डबल कोट, इसको डबल कोट बोलते हैं। डबल कोट ऐसा होता है डबल कोट, ठीक है। ये सिंगल कोट था, इसके बगल ऊपर दिख रहा है आपको डबल कोट, ठीक है। इसी इंटर वाले बटन के बगल में मिल जाएगा, जिसमें आपको डबल कोट ये वाला बटन में ना डबल कोट ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 27 नंबर में ग्रेटर लेस देन, ठीक है। आपको लेस देन जो इस तरह का सिंबल होगा ना इसको बोलेंगे लेस देन, ठीक है। इसको लेस देन बोलेंगे, यानी कि से छोटा, हिंदी में होता है इसका से छोटा। जैसे कि लेस देन आपको यहाँ पर स्पेस के जो स्पेस वाले बटन होता है ना इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर और एम वाले बटन के ना बगल में यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना।
यहाँ पर इसको बोलेंगे लेस देन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग लेस देन। जो इसमें ऊपर की तरफ दिख रहा है ना सिंबल, इसको लेस देन बोलते हैं। उसके बाद आता है 28 नंबर में। 28 नंबर, इसको जैसे कि आप जानते भी होंगे, ये छोटी सी डॉट जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसको बोलते हैं कोमा, ठीक है, इसको बोलते हैं कोमा, जिसको हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। जो अल्प विराम जो आप लेस देन वाले बटन है ना, इसी में आपको नीचे की तरफ दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी बटन में नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसको कोमा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है 29 नंबर में। 29 नंबर में आपको यहाँ पर ऐसा सिंबल दिखने को मिलेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को हिंदी में बोलते हैं से बड़ा, ठीक है, से बड़ा। ग्रेटर देन आपको यही लेस देन वाले बटन के बगल में मिलेगा, जो ऊपर की तरफ आपको सिंबल देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन, ठीक है ना, इसको ग्रेटर देन हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप 30 नंबर में एक छोटे से सिंबल दिख रहे हैं, बहुत छोटा है, ठीक है, एक छोटा सा सिंबल, इसका नाम है फुल स्टॉप, ठीक है ना। यहाँ पे 30 नंबर में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा सिंबल है, जिसको बोलते हैं फुल स्टॉप या डॉट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है। ये पूर्ण विराम जो होता है, जो आप ग्रेटर देन जो बटन था ना, इसके नीचे ही मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण, ठीक है। उसके बाद आपको 31 नंबर में ना इस तरह का सिंबल दिखेगा, ठीक है, इसका नाम है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। 31 नंबर में जो दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है फॉरवर्ड स्लैश, जो आपको जो शिफ्ट बटन है ना, इसके बगल में, ठीक है, ग्रेटर देन वाले के दोनों के बीच में दिखेगा आपको। और बटन जो है ना, उसके बाद इस बटन में ना जैसे नीचे आप दिखेगा ना, तो इसमें ही आपको फॉरवर्ड स्लैश का जो सिंबल है ना दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इस तरह का सिंबल है, जो आप जानते हैं क्वेश्चन उठाना, किसी को क्वेश्चन उठा देते हैं आप, लेकिन इस क्वेश्चन का इस सिंबल का नाम है, क्या नाम है सिंबल का, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस सिंबल का नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हिंदी में इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, जो आपको इसी फॉरवर्ड स्लैश बटन में ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह।